हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक जिसका नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका हम लोग देखेंगे पहले कि ये फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्ट्रांग है और टेक्निकली हमें ये आने वाले टाइम में कहां तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक का बटन और शेयर करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड मैं कुछ स्टॉक्स वहां सजेस्ट करता हूं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल में अगर सबसे पहले तो इस कंपनी क्या करती है, एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मतलब ये घर में जो यूज होने वाले जो सामान है, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो भी स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज ये बनाने का काम करती है। अगर सबसे बड़ी अच्छा की पॉइंट अगर इसका बात करें तो ये देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका देखिएगा तो ये जो है 7000 प्लस डीलर है इसके पास, और ये ऑलमोस्ट 1 लाख विलेजेस में इसका डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, और 600 सिटीज मतलब 1 लाख गांव और 600 सिटी में ये अपना नेटवर्क एरिया को बनाए हुए हैं, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर हम इसमें करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कंपनी का 325 रुपीज है और करंट मार्केट प्राइस 444 रुपीज है, जो कि अभी भी सस्ता है। और अगर स्टॉक का पी देखें तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 12.3 का पी है, मतलब स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और अगर कंपनी का मार्केट कैप हम लोग देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 695 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी के पास रिजर्व 493 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 60-70% है मार्केट कैप का, जो भी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर हम लोग इसके क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट में भी आपको दिखेगा कि ये लास्ट 4 क्वार्टर में अगर इसका देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपको देखिए 39 करोड़ जून 2020 में, सितंबर 2020 में 31 करोड़, और दिसंबर 2020 में 14 करोड़, मार्च 2021 में 28 करोड़। तो इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अच्छा रखा है, जो कि लास्ट अगर 4 क्वार्टर में देखते हैं जो खराब हो गया था लास्ट 3 क्वार्टर में, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में इसका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब हो गया था, -2, 3, 1 करोड़। तो ये खराब हो गया, तो इसमें इसने कमबैक किया है, सुधार किया और बहुत अच्छी तरह से कमबैक किया है, जिसके कारण से इसके सेल में भी ग्रोथ देखने को आपको मिला है और प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी देखिए लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 3.44 का अर्निंग पर शेयर था लास्ट क्वार्टर में, जो बढ़कर अभी 7.82 हो गया है। अगर हम इसको थोड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, मतलब एनुअल टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म की है, तो सबसे पहले इसका देखिए सेल 2008 से अब तक में इसका सेल कितना इंक्रीज हुआ है। 2008 में इसका सेल 283 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो बढ़कर आज के डेट में 1218 करोड़ का हो गया है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 18 करोड़ से 2008 में इसका प्रॉफिट 18 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़कर आज की डेट में 112 करोड़ हो गया है इस एनुअल रिपोर्ट पर, जो कि आज तक कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कभी भी दर्ज नहीं किया। और अगर इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी देखिए आपको लास्ट ईयर के मुकाबले काफी अच्छा ईपीएस हो गया है। ईपीएस लास्ट ईयर में 8.65 का ईपीएस था, जो बढ़कर अभी 36.06 हो गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से। अब हम इसमें बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व अगर एक नजर दौड़ाते हैं कंपनी के रिजर्व पे, तो देखिएगा कि मार्च 2008 में कंपनी ने 127 करोड़ का रिजर्व था इसके पास, जो आज के डेट में ग्रो करके बढ़ के 493 करोड़ हो गया है। और अगर हम लोग इसका पिछला क्वार्टर में देखेंगे, पिछले लास्ट ईयर में अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर से भी इसने ऑलमोस्ट 40 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व बढ़ाया है। और अगर हम इसके बोरोइंग को देखते हैं तो बोरोइंग इस कंपनी ने लास्ट ईयर के मुकाबले कम किया है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल बोरोइंग है, 8 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर में 79 करोड़ हुआ करता था। और अगर इसके एसेट की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने एसेट में भी इंक्रीमेंट किया है, मतलब जो जमीन है या कुछ भी है वो अपना परचेज किया है, तो 469 करोड़ रुपीस का
करोड़ का एसेट हुआ करता था कंपनी के पास लास्ट ईयर में, जो अभी बढ़कर मार्च 2021 में 561 करोड़ का हो गया, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 90 करोड़ का इसने अपने अदर एसेट में भी इंक्रीमेंट किया है। और अगर हम इसके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ देखें, इन्वेस्टर इसमें क्या है, तो इन्वेस्टर भी आपको दिखेगा कि लास्ट 4 क्वार्टर से मतलब इन्वेस्टर भी इसमें बने हुए हैं 50.74, 50.72, अभी थोड़ा कम हुआ लेकिन इतना भी नहीं है कि हम इसमें टेंशन कर सकते हैं। 50.74 से बढ़कर 50.72 बहुत ही कम हुआ, लेकिन अच्छा है, इन्वेस्टर की भी इसमें पकड़ अच्छी है। और अगर इसमें एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.73 से 1.17 कर ली है एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को। तो अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल पर और टेक्निकली देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा और कितना स्ट्रांग ये हमें अपने चार्ट पर दिख रहा है और ये हमें आने वाले टाइम में कहां तक के टारगेट अचीव करते हुए दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। और उसके लिए आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स के रिगार्डिंग अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब में वीडियो देखकर भी अर्न कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें यहां पर बताता हूं। बट अगर आपको वन टाइम एक बार में सारी चीजें सीखनी है तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकल डिस्कस करते हैं। टेक्निकल में अगर इसको देखिएगा तो कंपनी के पास इस रेंज में एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट था। कंपनी के पास एक सपोर्ट हुआ करता था। यहां पर देखिए, कंपनी ने एक बार इस एरिया पर सपोर्ट लिया, फिर इसी एरिया पर कंपनी ने दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर देखिए तीसरी बार सपोर्ट लिया और फाइनली इस सपोर्ट को ब्रेक किया। जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंपनी ने देखिएगा इसी सपोर्ट जो है, ये इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम किया और देखिए फिर यहां से पुल बैक हुआ इस स्टॉक में और फिर फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हो गया। और अगर इसमें हम लोग पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये देखिए कप, इसका एक कप फॉर्मेशन हो रहा है, कप एंड हैंडल। ये देखिए कप है और ये एक हैंडल है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, वो भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट सस्टेन भी है। तो ये आने वाले टाइम में अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, मीडियम टर्म 2 से 3 महीने की टारगेट की बात करें, तो ये आपको आने वाले टाइम में जो है ये आपको 660 रुपीज के टारगेट आने वाले टाइम में ये शॉर्ट टाइम में दिखा सकता है। बट अगर थोड़ा हम इसमें मंथली चार्ट में जाते हैं तो और भी अच्छा पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि देखिएगा अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूं तो देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ मुझे दिख रहा है इस चार्ट पे। अगर इसको हम इसका लेफ्ट शोल्डर एज्यूम करें और ये देखिए इसका हेड का बॉटम बन चुका है, हेड का मतलब टॉप बन चुका है और ये अपने नेकलाइन तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है। नेकलाइन पे पहुंच के हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर इसको ब्रेकआउट करे। इस केस में जो होता है इसका टारगेट अगर हम टेक्निकली देखते हैं, इस केस में इसका टारगेट आपको निकल के आएगा। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके टेक्निकली दिखाना चाहूं तो ये टारगेट निकल के आ रहा है। मैं इसको अभी ड्रॉ करके आपको इसको थोड़ा शिफ्ट करके ये देखिए इसका टारगेट निकल के आ रहा है 140 टू 150 रुपीज का, 1030 टू 1050 रुपीज का टारगेट आने वाले टाइम में ये अचीव कर सकता है। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका टारगेट 630 का टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 महीने का अगर व्यू है आपके पास तो, और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें रहते हैं इस स्टॉक में तो ये आपके रिटर्न को डबल कर सकता है, डबल से भी ज्यादा कर सकता है। अभी 474 पे चल रहा है तो ये आपके रिटर्न को डबल से भी ज्यादा कर सकता है और ये हो सकता है ये 1 साल में आपको, ये आने वाले 1 साल में ही ये टारगेट आपको अचीव करता हुआ दिखे। अगर हम इसको करंट मार्केट प्राइस से इस टारगेट की बात करते हैं तो ये आपको 118% मतलब डबल से ज्यादा 118% का रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है ये स्टॉक। तो ये सारे इसके टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपने देख लिए 636 का एंड लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म वो भी 1 साल के अंदर मुझे ये लगता है अचीव करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रांग है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक आराम से आपको 1 साल के अंदर हो सकता है यहां तक के प्रॉफिट आते हुआ दिखे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगले
नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।